Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? चलिए, ऊपर वाले से हम आप लोग को अच्छे हेल्थ के लिए हम कामना करते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना? तो चलिए, हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास लैम्प वगैरह हमने पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं और लेंस के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस क्या होता है। आज इनके रूल्स के बारे में देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या रूल्स हैं और कॉन्केव लेंस के क्या क्या रूल्स हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं, है ना बच्चों? सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत इजी है बच्चों, समझ में आ जाएगा। इधर हम बात कर लेते हैं रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस और इधर हम बात कर लेंगे रूल्स फॉर कॉन्केव लेंस। इधर कॉन्वेक्स लेंस की रूल की बात करते हैं, इधर कॉन्केव लेंस की रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो रूल बड़ा इजी है, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा हम लोग को। तो पहला रूल इस प्रकार है, जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस बना लें, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया ट्वाइस ऑफ F1, याद होगा आपको, ये हो गया F2, ये हो गया ट्वाइस ऑफ F2। घबराने की बात नहीं, F1 F2 इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखना होगा, इधर F2 है तो ये ट्वाइस ऑफ F2 ही होना चाहिए, है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो पहला रूल ये है, हेडिंग दोनों के लिए सेम होगा बच्चों, हेडिंग यहीं पे लिख देते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट is parallel to principal axis। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, ये देखिए ऐसे। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। मैंने पहले बताया था बच्चों नाम, है ना? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको फोकस बोल सकते हैं, लेकिन इसका वो नया नाम से हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? सेम आपके पास इस टाइप का फिगर कॉन्केव का भी होगा, देखिए ये हो गया आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? ये हो गया आपके पास F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से ऐसे ये लाइट यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, ये लाइट फोकस पैरेलल जाना चाहिए, ठीक है बच्चों? ये पैरेलल गई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, सीधा स्पीड ऐसे आप कर लीजिएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है? ये ऐसे लाइट आने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा अगर इस डाइवर्जिंग को हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं तो हमको ऐसा महसूस होगा कि वो फोकस पे आकर के मिलेगा, है ना बच्चों? रूल नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन a ray of light passes through the optical center, ठीक है? अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो क्या होगा, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधा चले जाती है ना, बिना कोई डेविएशन, ठीक? अगर सीधा जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो कोई उसके पाथ में चेंजेस नहीं होगा। रूल नंबर सेकंड में भी, इसमें भी कॉन्केव में भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है बच्चों? ये हो गया कॉन्केव लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2।
अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो चुपचाप से सीधा चल जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन। ओके, रूल नंबर 3 देखते हैं। व्हेन a ray of light passes through the focus, बच्चों देखिए मैंने फोकस लिखा है ना कि प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो फोकस और प्रिंसिपल फोकस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जहां पर लाइट कन्वर्ज हो या जहां से लाइट डाइवर्ज होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को आप प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें आपके पास F2 प्रिंसिपल फोकस होता है क्योंकि लाइट यहीं पर आकर के कन्वर्ज हो रही है, और इस वाले लेंस में F1 प्रिंसिपल फोकस होती है क्योंकि यहीं पे लाइट आकर यहीं से लाइट डाइवर्ज होना स्टार्ट करेगी। एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट डाइवर्ज होना स्टार्ट करेगी ना। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस इसमें कॉन्केव में F1 होगा और कॉन्वेक्स में F2, याद रखिएगा। अब फोकस इसमें ये फोकस होगा और इसमें ये फोकस होगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, प्रिंसिपल फोकस होंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या होगा, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2। मतलब क्या बोलना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है, ये तो प्रिंसिपल फोकस है, ये हो गया फोकस से पास कर दिए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए थर्ड रूल, कॉन्केव में भी ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2। अब आपको बताइए इसमें प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस ये है। अब फोकस कौन सा है, फोकस ये, ठीक है। तो इसमें कहां से पास करना है, फोकस से, इसका मतलब ये भी कुछ ऐसे आएगा, फोकस में भी मिलना चाहेगा, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। याद हो गया तीनों रूल, मेन इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। अगर ये रूल समझ में आएगा तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या था, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। हियर आल्सो इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड वन इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the optical center, that is this point is known as optical center, ठीक है। then after reflection there is no change in the path of light, है ना, लाइट के पाथ में कोई चेंजेस नहीं होंगे बच्चों। एंड रूल नंबर 3 इज कॉन्वेक्स में भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों केस में सेम आपके पास होगा, बस डायग्राम चेंज हो जाता है बच्चों, याद रखिए। रूल नंबर 3 इज व्हेन a ray of light pass through the focus, फोकस से अगर पास करता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन the ray of light becomes parallel to the principal axis। आया, फोकस से पास करना चाह रहा है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट becomes parallel to the principal axis। रूल समझ में आ गया, ठीक है। अब रूल के बाद एक चंदन्स लॉ जरूरी है, क्योंकि आगे जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इन दोनों लेंसेज से, तो हमको बिना मेरे कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको भी कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये रियल इमेज है, कैसे ये वर्चुअल है। मैं आपको तरीका लेंस के केस में बताता हूँ, मिरर के केस में भी मैंने बताया था और लेंस के केस में भी बताता हूँ। तो मिरर वाले को भी रिमाइंड कर लेता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, मिरर में क्या हुआ था, लेंस में क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इधर मैं मिरर की बात कर लेता हूँ, मिरर में क्या हुआ था और इधर लेंस में क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। मिरर में कॉन्सेप्ट दिया था कि ये आपके पास कोई सा भी मिरर था, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, इमेज पोल के इसी साइड मिलता है, तो जरूर है कि 100% कंफर्म है को नीचे ही बनेगा, तो इसको आप बोलते थे रियल एंड इन्वर्टेड। शायद रूल नंबर 1 कॉन्सेप्ट 1 आपको याद होगा। दूसरा, अगर ये मिरर था, कोई सा भी मिरर था, ठीक है, ये पोल था, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है और इमेज पोल के राइट साइड पे बन रहा है तो हमेशा ऊपर बनेगा, ठीक है, इमेज पोल के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा और सीधा दिख रहा है, इसका मतलब ये इरेक्ट है, तो इसके साथ क्या होगा,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपके पास मिरर में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक, लेंस में जस्ट इसका उल्टा होगा। लेंस में क्या होगा, देखिए पहला आपके पास है रियल इमेज। क्या होता है आप सबको पता है, एक ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे बनता हो उसको आप क्या बोलेंगे, रियल इमेज। और जो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनता उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, देखते हैं, आपको बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे तो आपको बड़ा इजी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, आप सपोज करिए ये कोई सा लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है। अब अगर इमेज भी इधर ही बनता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, जैसे यहाँ पे पोल होता था यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा गया और इमेज भी इधर ही बनता है तो 100% कंफर्म है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। इसमें 100% कंफर्म था कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनता था, अगर दोनों सेम साइड बनते थे तो इसमें कंफर्म होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो ऊपर बन गया तो इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ क्या होता है, वर्चुअल। इसका कॉन्सेप्ट हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या है, ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, अगर ये कोई सा भी लेंस है, अगर इमेज अब ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में बन रहा है, उधर बन रहा है, तो कंफर्म हो जाइए कि वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो वो इन्वर्टेड कहलाएगा, और इन्वर्टेड के साथ क्या लगेगा, रियल। इसका नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ आई? ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल। ठीक है बच्चों, ये आपको एक लेंस के सहारे से ही हम बता सकता हूं। लेंस और दोनों लेंस ले लेते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव, इनका रियल एंड वर्चुअल इमेज आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रियल इमेज का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया रियल इमेज का कॉन्सेप्ट, दिख रहा है। मैंने एक बाहर से एक स्क्रीन रखा, एक पेड़ दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट का देखिए उल्टा इमेज पेपर पे बन रहा है, बन रहा है बच्चों, उल्टा। तो उल्टा है इसका मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या होगा, स्क्रीन पे भी बन रहा है तो कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस केस में क्या हुआ बच्चों, ठीक है, फ्लैश करते हैं इसको। इस केस में क्या हुआ, देखिए बीच में लेंस रखा गया था, बीच में लेंस रखा गया था, और किस साइड पेड़ था, सामने आपके पास पेड़ था, इधर स्क्रीन था। तो इसका उल्टा इमेज यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये था ये वाला केस, बीच में लेंस हो गया, पेड़ इधर हो गया, और इधर स्क्रीन पे आपके पास इमेज बन रहा है इमेज। तो रियल, रियल के साथ कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर हम कॉन्केव लेंस लगाते हैं, देखिए फिर से उस पेड़ पे वीडियो में देखिए, अगर हमने कॉन्केव लेंस लगाया और हम देखिए इसकी पोजीशन को कंटिन्यूअस चेंज कर रहे हैं, है ना, इसकी पोजीशन को कंटिन्यूअस चेंज कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई इमेज स्क्रीन पे मिल रहा है क्या, पेपर पे मिल रहा है क्या, कोई इमेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कॉन्केव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज स्क्रीन पे नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल के साथ क्या होगा, इरेक्ट। समझ में आया? अब इसके बारे में थोड़ा सा जब हम क्लास में भी आएंगे तो इसको हम आपको दिखाएंगे एक और चीज कि लेंस में भी देखने से आपका चेहरा या कुछ कहानियां आपको हम समझाएंगे। जब क्लास में मिलेंगे तब उसमें भी आपको इसके बारे में लाइव दिखाएंगे एक और चीज, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ना। जब सामने से रहेंगे तभी आप इसको देख सकते हैं, ऐसे हम आपको वीडियो में उसको दिखा नहीं पाएंगे, है ना बच्चों। समझ में आया आज का टॉपिक? तो आज के लिए तय रहने देते हैं, कल से हम लोग मिलेंगे इमेज फॉर्मेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास मिस नहीं करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, कि सबका भला हो, है ना, इस मुश्किल हालात में सबका भला हो, सब खुश रहें, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, है ना बच्चों। ठीक है, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद बच्चों।